हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज जगजोत सिंह। अगेन आपका स्वागत है आप ही के चैनल जगजोत ट्यूटोरियल फिजिक्स में। आज का टॉपिक है +2 साइंस के लिए। टॉपिक का नेम है ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स एंड ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ अ सेल। ये जो टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स, आप लोगों ने इसको पढ़ा होगा 10th क्लास में, सीधा रिजल्ट पढ़े होंगे। आज इसका हम पढ़ेंगे कि वो रिजल्ट्स बनते कैसे हैं, मींस पूरे तरीके से पढ़ेंगे कि जो फाइनल इक्वेशन जो बनती थी किसमें, सीरीज वाले केस में, दैट आर एस इक्वल्स टू R1 + R2 + R3 एंड सो ऑन, हाउ मच रेसिस्टर्स वी आर हैविंग इन सीरीज, but in parallel we are having 1/Rp equals to 1/R1 + 1/R2 and 1/R3. All these are we will have to add, and up to how much we are having the resistors we will have to add them all. Okay, but वो पढ़ेंगे कि वो इस बार बनता कैसे है। जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले जो पिछला यूनिट था उसमें हमने कैपेसिटर्स को पढ़ा था कि वो कैपेसिटर्स कैसे ऐड होते हैं, उसी तरीके से उसी टेक्निक के साथ हम इसको पढ़ेंगे। बट उसके साथ इसका कंपैरिजन भी होगा कि कैपेसिटर्स अगर पैरेलल में होते हैं तो वो कैसे ऐड होते हैं, और जब रेसिस्टर्स पैरेलल में होते हैं, जब सीरीज में होते हैं, तो अब वो कैसे ऐड होते हैं। ठीक है, सो ध्यान से समझना बच्चा जी, कॉपी और पेन अपने पास रखना आप और नोट्स प्रॉपरली बनाते जाना। सो टॉपिक है ग्रुपिंग ऑफ रेसिस्टर्स, पहले करेंगे। फर्स्ट है सीरीज, सेकंड हमारे पास है पैरेलल। सीरीज में रेसिस्टर्स कैसे ऐड होते हैं, 1, 2 एंड 3 ऐसे है, किसी बैटरी के साथ कनेक्टेड है। ये कोई सेल है, एक से ज्यादा हो जाए तो ये बैटरी बन गई। R1, R2 एंड R3 मान लिया जाए कि 3 रेसिस्टर्स है हमारे पास, इनको ऐड कैसे किया जाए। हमें कौन कौन सी बातें पता है सीरीज में, कि सीरीज में बच्चा जी क्या चीज रहती है, करंट क्या रहता है, सेम। वोल्टेज क्या रहती है, डिफरेंट अक्रॉस एवरी रेसिस्टर। ये दो बातों का ध्यान रखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास रिलेशन है बच्चा जी V = IR। V = IR, इसका मतलब हमें यहां से पता है कि वोल्टेज डिफरेंट होती है अक्रॉस एवरी रेसिस्टर। सो इसका मतलब जो पूरी वोल्टेज थी ये वाली VS, ये क्या बनती है, V1 + V2 + V3। इसके क्रॉस V1, इसके क्रॉस V2, इसके क्रॉस V3, तो ये रिलेशन बना। तो इसके ऊपर लगाया जाए और करंट क्या रहता है, सेम। सो यहां पर रिलेशन क्या बनेगा बच्चा जी, ये पूरे के लिए है, मींस अगर ये इकट्ठा हो जाए तो पूरे के लिए क्या बनेगी, तो वो क्या बनेगा, I करंट सेम रहता है और यहां आएगा RS, सभी का एडिशन, ये सभी की वोल्टेज पूरे वोल्टेज थी, सभी के एडिशन की रेसिस्टेंस होगी, करंट तो सेम रहता है। तो V1 क्या बनेगा, I1 सॉरी करंट सेम है, I × R1, I × R2, I × R3, I कॉमन निकाल दिया और RS क्या बना, R1 + R2 + R3। तो बात आपको समझ आ गई होगी कि सीरीज में ये रिलेशन कैसे बनता है। और पैरेलल में क्या बनेगा, ये है हमारे पास पूरी वोल्टेज। अब ये पैरेलल था, इसको मैं VP लिख लेता हूं। तो ये बना R1, R2 एंड R3, ये पूरा VP है। तो इस केस में कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे बच्चा जी, हम वोल्टेज सेम रहती है अक्रॉस एवरी रेसिस्टर, और करंट क्या होता है, डिफरेंट। तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ें। तो करंट डिफरेंट है, इसका मतलब पूरा करंट जो यहां से बना IP, वो क्या बनता है, यहां पर बनेगा I1, यहां पर बनेगा I2, यहां पर बनेगा I3। कैसे गया, थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर, इकट्ठा कर दिया जाए, यहां से फिर से क्या बन जाएगा, IP। तो IP क्या बना बच्चा जी, I1 + I2 + I3। तो ये सारा बन गया। तो रिलेशन है हमारे पास V = I × R। तो I यहां से क्या आ गया, V/R। तो यहां पर से लिखा जाए तो IP पूरे के लिए क्या लिखेंगे, V/R। R P के लिए था, तो पूरे के लिए पूरे पैरेलल रेसिस्टर वोल्टेज सेम रहती है, जितनी ये वोल्टेज उतनी ही यहां पर रहेगी। जी हाँ,
उतनी ही वोल्टेज होगी। और जो रेसिस्टर्स थे वो अक्रॉस इन सभी का रेसिस्टर्स की एडिशन होगी, तो वहां पर भी कोई ना कोई रेसिस्टर होगा, तो वो वाला रेसिस्टर हमने क्या लिख दिया, आरपी। तो यहां पर क्या बना, V बाई R1 V बाई R2 प्लस V बाई R3। तो V कॉमन निकाल लिया क्योंकि वोल्टेज सेम रहती है, जितनी ये वोल्टेज उतनी ही यहाँ, उतनी ही यहाँ, उतनी ही यहाँ। तो इसका मतलब यहाँ पर भी VP, यहाँ पर भी VP, यहाँ पर भी VP। तो VP 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 एंड VP कॉमन निकाल के कटिंग हो गई। तो 1 बाई RP क्या आ गया बच्चा जी, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 एंड 1 बाई R3। तो सिंपल सी एडिशन थी कि सीरीज में कैसी होती है और पैरेलल में कैसी होती है। ये आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा था, बट हमें इसको करना बहुत जरूरी था क्योंकि हमें ये वाले फैक्ट्स जो थे इनको लगाकर इसे पढ़ना था, क्योंकि ये फैक्ट्स आपको इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इसको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स में ये चीजें पूछ सकता है। न्यूमेरिकल्स में ये चीजें यूटिलाइज होगी तभी हमारे न्यूमेरिकल्स जो होंगे वो सॉल्व होंगे। तो बच्चा जी आप लोगों ने इसमें क्या समझा, इस सीरीज में क्या होता है, करंट सेम रहता है और करंट अक्रॉस एवरेज रेसिस्टर, क्योंकि ये जो एक इसमें ये जो रेसिस्टर होगा ये भी करंट को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा, और इकट्ठी पूरी रेसिस्टेंस जो होगी वो करंट को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी। इसका मतलब सारा का सारा रेसिस्टर इकट्ठा होगा, वो पूरी रेसिस्टेंस एक जो बनेगी वो इसको कितना मिनिमाइज करेगा, उसी पे डिपेंड होगा कि इनमें से करंट कितना पास हो आउट होकर यहां तक वापस पहुंचेगा नेगेटिव टर्मिनल पे। और इस वाले केस में वोल्टेज सेम रहती है और करंट क्या होता है, डिफरेंट। इसका मतलब हर एक की रेसिस्टेंस वैल्यू डिपेंड करेगी, बताएगी हमें कि इसमें से कितना जा रहा है, इसमें से कितना जा रहा है और इसमें से कितना जा रहा है। इसीलिए इस कनेक्शन को हम क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं कहां पर, अपने घरों में। समझे बात, पैरेलल कनेक्शन देयरफॉर ये यूटिलाइज किया जाता है क्योंकि एवरी रेसिस्टर्स के अक्रॉस हमें वोल्टेज क्या रहनी चाहिए घरों में, 220 या 240 वोल्ट। इसलिए ये वाला कनेक्शन जो है पैरेलल कनेक्शन ये घरों में यूज होते हैं। फायदे क्या हुए इसके, एक तो हर एक रेसिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज क्या आएगी, सेम आएगी। सेकंड, अगर एक में भी फॉल्ट आ जाए, अगर मान लो इसमें फॉल्ट आ जाए तो ये भी दो चलेंगे, इनके ऊपर कोई इस फॉल्ट का अगर मान लो ये रेसिस्टर्स की वैल्यू जहां मान लो यहां पर शॉर्ट सर्किट हो गया, ये जो वायरिंग है यहां पर ये खराब हो गई, तो बच्चा जी ये तो अपने आप चलते जाएंगे, इनके ऊपर इस बात का कोई डिपेंड नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा। पर यहां पर अगर हो जाए तो सारा का सारा कनेक्शन क्या हो जाएगा, फॉल्टी हो जाएगा। इसलिए हम इसको भी यूज करते हैं। फॉल्ट इजीली डिटेक्ट हो जाता है क्योंकि जो वाला बंद हुआ, मान लो ये वाला रेसिस्टर्स में प्रॉब्लम है, इसका मतलब यहां पर प्रॉब्लम है, ये दो चल रहे हैं, इसका मतलब फॉल्ट इजीली फाइंड भी हो जाता है। तो ये 2-3 केसेस थे जिसको हमने पढ़ना था यहाँ पर सीरीज और पैरेलल में, और वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। और यहाँ पर फॉल्ट इजीली फाइंड हो जाएगा, अक्रॉस एवरी रेसिस्टर वी आर हैविंग सेम वोल्टेज। और थर्ड चीज, ओवरऑल करंट जो है, ओवरऑल रेसिस्टेंस जो है वो भी मिनिमाइज हो जाती है क्योंकि करंट मैक्सिमम से मैक्सिमम फ्लो करता है किसमें, पैरेलल में, क्योंकि हर एक रेसिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज क्या होती है, मैक्सिमम। और हमें पता है V = IR, जहां पर वोल्टेज मैक्सिमम वहां पर करंट भी क्या होगा, मैक्सिमम, अगर रेसिस्टर वही रहता है, रेसिस्टर कांस्टेंट रहता है। तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, जो हमने पढ़ाया, जो मैंने बोला उसको भी बच्चे नोट्स कर लेना, क्योंकि क्या वाई वी आर प्रेफरिंग पैरेलल कनेक्शंस ओवर सीरीज कनेक्शंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझाना बहुत जरूरी था। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चे जी टर्मिनल और EMF। थोड़ा सा हमने इसके बारे में पढ़ा था जब हमने इस यूनिट को स्टार्ट किया था, बट हम इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। EMF और टर्मिनल, पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल को, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्लीज। तो नेक्स्ट है बच्चा जी EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फॉर सेल्स। अभी इसको कैसे पढ़ेंगे, मान लो हमारे पास कोई सेल है, मीन्स कोई सेल है ऐसे, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल। इसके अंदर कितना वोल्टेज है, जब तक मैं इसको यूज में किसी रेसिस्टर को चलाने के लिए इसको यूज में अभी तक मैंने नहीं लाया, मैंने इस रेसिस्टर को चलाना है, ये हमारे पास कोई की है, ये ऑफ है। इसका मतलब अब इसके अंदर जितना पोटेंशियल होगा, मीन्स इसके अंदर जितनी वोल्टेज होगी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव के अंदर कितना, ये दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, उसको हम बच्चा जी बोलेंगे EMF। क्या बोलेंगे, EMF। कि ये अपने अंदर मैक्सिमम कितना वोल्टेज छुपाकर बैठा हुआ है, ताकि ये मैक्सिमम लेवल का करंट कितने लेवल तक का ये पैदा कर सकता है,
वो है बच्चा जी इसकी ईएमएफ। बट जब मैं इसको ये क्लोज में नहीं आई, ऑफ कंडीशन में आई, ओपन सर्किट अभी तक ओपन है, इसका मतलब अभी करंट फ्लो करना शुरू नहीं हुआ, अभी करंट जरा है जो है करंट वो मैक्सिमम नहीं है, मींस करंट अभी तक नहीं आया है। तो इसका मतलब तब तक इन दोनों के इस पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर जो पोटेंशियल होगा उसको बच्चे हम बोलेंगे ईएमएफ। बट जब ये सर्किट जो हो गया ये क्लोज हो गया, अभी सर्किट क्लोज है, इसका मतलब पॉजिटिव और इसका मतलब अभी करंट फ्लो कर रहा है, कैसे? फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव आउटसाइड दिस सेल एंड इनसाइड दिस सेल इट मूव्स, करंट मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, देयरफॉर इट इज मेकिंग अ क्लोज सर्किट ना। आर यू गेटिंग द थिंग? तो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है करंट आउटसाइड दिस सेल एंड इनसाइड दिस सेल द करंट मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इस बात का ध्यान रखना। मैं फिर से लिख रहा हूं इसको, आउटसाइड कैसे जा रहा है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इनसाइड जा रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो बात का ध्यान रखना है, इसके ऊपर गौर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि लास्ट में मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, तो उसका सोल्यूशन इसके साथ रिलेट करता होगा। तो कुछ ऐसे हुआ। तो बच्चा जी अभी ये तो रेसिस्टर कोई है जो कि इस सेल से बाहर है। तो अभी जब मैं इसकी अभी जो ये सर्किट क्लोज हो गया, तो अब इसकी मैं पॉजिटिव और नेगेटिव के चेक करूंगा, अभी इसकी वोल्टेज चेक करूं, तो अभी इसकी वोल्टेज चेक करूंगा मैं तो वो जो ईएमएफ की पहली वोल्टेज थी, मींस जो ईएमएफ थी, अब उससे इसकी वैल्यू जो आएगी वो कम आएगी। मींस पहले जब ये सर्किट ऑफ कंडीशन में था तब पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर जो वोल्टेज छिपी हुई थी उसको हम बोलते थे ईएमएफ। और जब मैं अब चेक करूंगा क्लोज सर्किट होने के बाद इस पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर कितनी वोल्टेज है, तो बच्चा जी अभी ये जो वोल्टेज शो करेगा वो शो करेगा पोटेंशियल डिफरेंस, मींस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम होगी इस ईएमएफ की वैल्यू से, इसकी ज्यादा और इसकी कम। अब ये कम बनी तो कैसे बनी? अभी ऐसा क्या हुआ कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू लेस हो गई? तो उसके लिए आपको थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। वो क्या? इसका मतलब वी नो दैट V इक्वल्स टू आई आर, तो बाहर ये आर है। तो अभी जो पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आई वो ईएमएफ से कम हुई। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स, ये वाला ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के अंदर अब जो डिफरेंस था इस पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर वो कम हो गया। मींस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कम आ गई। तो वो कैसे हुई? इसका मतलब यहां पर भी कोई ना कोई ड्रॉप आया होगा इस ए और बी के अंदर। तो उस ड्रॉप आने के लिए क्या चाहिए? ये हम बोलते हैं ना पोटेंशियल ड्रॉप। वोल्टेज का मीन्स मतलब अब ये वोल्टेज है I इंटू आर, इसका मतलब कितनी वैल्यू यूज कर रहा है। तो बच्चा जी अब इसके अंदर कोई ना कोई ड्रॉप होगा, उसको बोलते हैं बेटा पोटेंशियल ड्रॉप, वो होता है V। इसका मतलब कोई ना कोई V की वैल्यू यहां पर होगी इनके अंदर। तो वो बेटा जी क्या हो रही है? वी नो दैट V इक्वल्स टू I इंटू आर। अब ये बाहर था, इसका मतलब अंदर भी कोई ना कोई R होगा, क्योंकि करंट तो होगा ही ना। ये था पॉजिटिव से नेगेटिव, बाहर इनसाइड था नेगेटिव से पॉजिटिव, तो इसका मतलब इस सेल के अंदर भी कोई ना कोई करंट होगा। करंट तो फ्लो कर रहा है, इसका मतलब अंदर कोई ना कोई रेजिस्टेंस भी होगी, और तभी वो रेजिस्टेंस ने इतनी वोल्टेज को यूज कर लिया इसके अंदर ही। इसका मतलब इतना ड्रॉप इसके अंदर पोटेंशियल का आ रहा है, इसका मतलब इतनी वैल्यू जो होगी वो लेस हो जाएगी। अभी इतनी वैल्यू वो कंज्यूम कर दिया इन दोनों के अंदर ही। तो इसका मतलब इन ए और बी के अंदर कोई ना कोई वोल्टेज इसने यूज कर ली। तो इसका मतलब वो जो यूज हुई है वो अभी पॉजिटिव और नेगेटिव के जो पोटेंशियल डिफरेंसेस थे उसमें शो नहीं हो रही। तो क्या शो हुआ कि ईएमएफ की वैल्यू थी बड़ी, और ये जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस था इसकी वैल्यू थी कम। तो वो कम कितनी हुई? जितनी इसके अंदर यूज हो गई। तो वो कितनी यूज हुई? ईएमएफ को हम लिखेंगे ऐसे बेटा जी, ईएमएफ, और इससे माइनस किया ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ये जो वैल्यू थी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को बेटा हम V के साथ लिखते हैं।
तो वो कितना कम हुआ, इतनी वैल्यू से कम हुआ, I इंटू आर। तो ये भी तो एक ड्रॉप ही था, पोटेंशियल ही था। तो हम डायमेंशन एनालिसिस के साथ देखें, ये भी ईएमएफ वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज है, ये भी वोल्टेज, इसका मतलब ये माइनस हो सकता है। इसका मतलब यहां पर भी V की वैल्यू ही कुछ होगी जो कम हुई होगी, और वो V की वैल्यू कितनी होगी, I इंटू आर। तो V लाने के लिए इसका मतलब अंदर R होना चाहिए इतना। इसका मतलब क्या हुआ कि इस A और B के अंदर इस सेल जो है इसके अंदर कोई ना कोई R होगा। तो उस R को हम बच्चे जी क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। किसकी, सेल की। उस सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस मींस उस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होगा उसके जो दो टर्मिनल्स होंगे, ये नेगेटिव हुआ ये पॉजिटिव हुआ, उनके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो आयंस फ्लो करते होंगे, उन आयंस को फ्लो करने में भी कोई चीज रोक रही होगी कि वो इजीली वो जो पॉजिटिव थे वो इस तरफ को ना जा सके और जो नेगेटिव थे वो इस तरफ को ना जा सके। इसका मतलब उसको कोई चीज रोक रही होगी। तो जो उस चीज को रोक रही है उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ही तो बोलते हैं। तो सेल के अंदर भी उसको इंटरनल रेजिस्टेंस बोल दिया, तो वो होगी ये आर। तो यहां से क्या पता चला कि रिलेशन ये बन रहा है, ईएमएफ माइनस I इंटू आर इक्वल टू वी। तो बात आपको समझ में आई। तो यहां से आपने क्या समझा, दैट फॉर अ गिवन सेल, किसी भी सेल के लिए जब हम उसको यूटिलाइज करते हैं तो उसकी ईएमएफ की वैल्यू उसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होती है, ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है, I इंटू आर। और I इंटू आर क्या था, पोटेंशियल ड्रॉप था इन दोनों पॉइंट्स के अंदर। जितना वो यूज कर गया वो सेल कहां यूज कर रहा है, ताकि वो आयंस को फ्लो करवा सके, क्योंकि उसको रोक कौन रहा था, ये इंटरनल रेजिस्टेंस। समझ लगी बात। तो ईएमएफ हमेशा क्या होती है, बड़ी होती है, किससे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको बोलते हैं V, उससे बड़ी होती है। अभी क्वेश्चन क्या पूछेंगे वो बच्चा, ये क्वेश्चन पूछते हैं वो कि क्या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी सेल की ईएमएफ से बड़ी हो सकती है। अभी तक आपका सोल्यूशन क्या है, आपका आंसर क्या है, जल्दी से बोलो। जी हाँ, आप बोल रहे हैं नो, कि ईएमएफ कभी भी बड़ी, ईएमएफ कभी भी छोटी नहीं हो सकती टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। समझे बात, आप लोगों का यही मानना है, आप लोगों का यही अभी तक सोल्यूशन होगा कि ईएमएफ हमेशा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होती है, बड़ी होती है। अभी तक जो मैंने समझाया वो यही है। बट जब हम किसी भी सेल को बच्चा भी क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, एट दैट टाइम द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फॉर अ सेल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स ईएमएफ। तो बात को समझना, पूछते हैं कि क्या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ग्रेटर देन हो सकती है ईएमएफ से किसी भी सेल के। जी हां, हो सकती है, बट कब, ड्यूरिंग चार्जिंग। किसकी चार्जिंग, ऑफ दैट सेल। उस सेल की चार्जिंग के टाइम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से क्या होता है, बड़ा होता है। तो वो समझेंगे बच्चा जी कैसे। इस रिलेशन को समझ लिया, इस बात को भी ध्यान में रख लिया, अभी इसको यूटिलाइज करेंगे। तो वो क्या हो रहा है, तो हम किसी भी सेल को बच्चा जी चार्ज करते हैं कैसे, ये उसका पॉजिटिव हुआ, ये उसका नेगेटिव हुआ। तो पॉजिटिव को कैसे करते हैं, पॉजिटिव के साथ, और नेगेटिव को क्या करते हैं, नेगेटिव के साथ। तभी चार्ज होता है कि इसको पॉजिटिव से पॉजिटिव किया जाए, इसको नेगेटिव से नेगेटिव किया जाए, ताकि इन दोनों के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव के दोनों के जगह में दोनों के दोनों इस पॉइंट ए और इस पॉइंट बी के अंदर एक मैक्सिमम सा डिफरेंस बन सके वोल्टेज का। ये मैक्सिमम पॉजिटिव हो सके, ये मैक्सिमम नेगेटिव हो सके, तभी इन दोनों के बीच में क्या आ सके, पोटेंशियल डिफरेंस आ सके। तो अभी कुछ ऐसे हो रहा है। तो अभी फ्लो देखें कैसे हो रहा है करंट का। तो करंट का फ्लो है अभी बेटा चार्जिंग के टाइम, इस सेल के साथ इसकी ईएमएफ जो होगी वो ज्यादा होगी, इसकी ईएमएफ जो होगी वो कम होगी। मींस इसकी वोल्टेज ज्यादा, इसकी वोल्टेज कम है। तो अभी ये ओपन, अभी ये क्लोज में है, तो इसका मतलब इसकी वोल्टेज ज्यादा होगी और इसकी वोल्टेज क्या होगी, कम होगी इससे। तभी हम इससे इसको चार्ज करेंगे ना। अभी किसी सेल को चार्ज करना हो तो चार्ज करें जिसके साथ उसकी खुद की वोल्टेज क्या हो, कम हो, तो बच्चा वो उसको खाक चार्ज करेगा। वो तो जिसको चार्ज कर रहे हैं वो ही दूसरे वाले को चार्ज करना शुरू कर देगा, क्योंकि वोल्टेज हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम हायर टू लोअर।
ओके, वोल्टेज से करंट फ्लो करता है फ्रॉम हायर टू लोअर। इसका मतलब जिसकी वोल्टेज ज्यादा होगी उसको हम यूज करेंगे छोटी कम वोल्टेज वाले सेल को चार्ज करने के लिए। तो इसकी वोल्टेज ज्यादा होनी चाहिए इससे, तभी हम इसको चार्ज कर सकते हैं। तो अभी चार्जिंग के टाइम क्या होगा, करंट कैसे फ्लो करेगा, अभी करंट फ्लो करता है बच्चा जी ऐसे, तो यहां से करंट फ्लो करेगा ऐसे। तो करंट बेटा जी कैसे फ्लो कर रहा है, इनसाइड दिस सेल फ्लो कर रहा है बच्चा जी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव कर रहा है ना। इनसाइड दिस सेल करंट मूव्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और आउटसाइड दिस सेल कैसे फ्लो कर रहा है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो बात इसको इसके साथ कंपेयर करें, आउटसाइड फ्लो करता था इसी सेल के साथ पॉजिटिव टू नेगेटिव, अभी इसी सेल के साथ कैसे फ्लो कर रहा है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इनसाइड। तो यहां पर इनसाइड था नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहां पर इनसाइड है पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहां पर आउटसाइड था फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, अब यहां पर आउटसाइड है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसी सेल की बात कर रहे हैं, इसी सेल की। तो बात समझ में आई। तो अभी क्या हुआ, इस रिलेशन में इसको फिल करके देखें तो करंट का वैल्यू जो यहां पर थी अभी कैसी है चार्जिंग के टाइम, उससे ऑपोजिट हो रहा है। चार्जिंग टाइम लिख लेते हैं, चार्जिंग टाइम आउटसाइड है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इनसाइड है पॉजिटिव टू नेगेटिव। और इसके साथ कंपेयर किया जाए तो वो पूरी तरह से क्या है, एक दूसरे से उल्टे ऑपोजिट है। तो अभी यही रिलेशन मैंने यहां पर यूज किया, और करंट की वैल्यू उससे क्या है, ऑपोजिट। तो यहां पर क्या होगा बेटा, आई नेगेटिव लिख दिया मैंने, तो क्या बना, ईएमएफ प्लस आई इंटू आर इक्वल्स टू वी। तो अभी वी की वैल्यू क्या हो गई, ईएमएफ है, उसके अंदर इसको मैंने यूज किया तब मैं इसकी वैल्यू ले सकता हूं। इसका मतलब इसको इसके अंदर अब ऐड करूंगा तभी इसकी वैल्यू आएगी। तो यहां से देखा जाए V माइनस ई इक्वल्स टू आई आर बन रहा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इसकी वैल्यू कम होगी। तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, ये इससे माइनस होकर ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, इसका मतलब V की वैल्यू ईएमएफ से ज्यादा है। तो ज्यादा कब हो रही है, जब हम किसी भी सेल को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो बात समझ में आई, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं इसका। लेक्चर खत्म है, अभी इसके बाद हम ग्रुपिंग करेंगे सेल्स की अगले लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, पढ़िएगा, ध्यान से नोट्स बनाइएगा। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियस होकर पढ़े बच्चा जी, बोर्ड की क्लास है, टाइम हमारे पास बहुत कम है। खुश रहें, खुशहाल रहें, आबाद रहें, परिवार में बैठें। चैनल को लाइक भी करें, शेयर भी करें और ये भी करें। बाय बाय।